गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद सागर। तो फ्रेंड्स, मैं डेली की तरह आप लोग को साइंस से 10 क्वेश्चन डिस्कस कराने वाली हूं। तो आप लोग इस सेशन को एंड तक जरूर देखना। देखते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन। सेशन का पहला क्वेश्चन है, ध्वनि को मापने की इकाई है। किससे मापी जाती है ध्वनि को? फ्रेंड्स, अगर आप लोग में से कोई स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल पर क्लिक कर दिया करें, ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। और आपको सुबह में करंट का वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। सिलेक्टिव लेवल की क्वेश्चंस अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ सुमित सर लेके आते हैं। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, सेशन को ज्वाइन जरूर करें। इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल। ध्वनि को मापने की इकाई जो है वो डेसिबल है। इससे जुड़े फैक्ट देख लीजिए। ध्वनि प्रदूषण 100 डेसिबल से अधिक होने पर मानसिक संतुलन जो है बिगड़ने लगती है और व्यक्ति पागल भी हो सकता है। आत्महत्या करने की स्थिति में भी आने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मोबाइल में गाना सुनते हैं तो आप लोग मिनिमम करके सुना कीजिए, नहीं तो आपको हानि पहुंच सकती है। ऑप्शंस की डिस्कस कर ले तो हर्ट्ज जो है ध्वनि की वेग का मात्रक है। ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है। ओम प्रतिरोध का मात्रक है। और वोल्ट मीटर विद्युत धारा के एम्पियर में मापने के लिए अमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? तो ये लेजर के माध्यम से की जाती है रक्तहीन सर्जरी। मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो क्वेश्चंस आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि मेरे एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, तभी आप सेशन इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं तो आप पे मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, आप अपने मन से कीजिए। क्वेश्चन है, जहाज की गति में वृद्धि किस पर आधारित है? किसके सिद्धांत पे आधारित है? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित है। इससे जुड़े फैक्ट देख लीजिए। जहाज की गति में वृद्धि जो होती है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पलवन का आर्किमिडीज साहब ने दिया था। जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैरती है, धीरे धीरे बर्फ पिघल जाती है तो भी उसका आयतन पहले की तरह ही रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में। एक गिलास है, सपोज कीजिए एक गिलास है, उस गिलास में बल्ब का टुकड़ा डाल दिया गया है। पूछ लिया जाएगा कि आयतन बढ़ जाएगी, घट जाएगी, परिवर्तित रहेगी? तो लेकिन नहीं, परिवर्तित ही रहेगी, समान रहेगी। उसकी आयतन ना तो बढ़ेगी ना तो घटेगी। ये बात आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक कितना होता है? अगर फ़ारेनहाइट में पूछा है यहाँ तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएंगे। पानी का क्वथनांक जो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। 10 क्वेश्चंस में कितना क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में शेयर क्या कीजिए। ये हो जाएंगे बैटरी। बैटरी एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इससे जुड़े फैक्ट में बता देती हूँ। सितार जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ट्यूबलाइट जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। और डायनेमो की बात करिए, क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछ लिया जाता है अक्सर। तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश तथा उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सारे फैक्ट याद रखना है इस क्वेश्चन से। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? कैसे मापा जाता है? तो ये कैलोरीज से मापी जाती है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को जो मापी जाती है कैलोरीज से मापी जाती है। याद रखना है आपको। वेग की बात करें, वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होती है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। देख लीजिए डिफरेंट। वेग का पूछा जाएगा, यहाँ नोट डाउन जरूर करिएगा। वेग का एसआई मात्रक जो होगा वो मीटर प्रति सेकंड हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ परसेंटेज हो गया, प्रति सेकंड हो जाएंगे। और त्वरण का
देखिए इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। त्वरण का जो है वो हो जाएंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वेग में स्क्वायर नहीं है, त्वरण में स्क्वायर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो ये अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। डायनामाइट का जो आविष्कार किया था वो अल्फ्रेड नोबेल साहब ने किया था। और नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है इसी के जन्म तिथि पे दिया जाता है। पहला नोबेल पुरस्कार जो पाया है भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये भी याद रखना है गीतांजलि पुस्तक के लिए। साहित्य, अच्छा हाँ, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पूछा जाएगा किस विषय में, तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब थे, आपको याद रखना है। क्वेश्चन से एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा कुछ नहीं न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन इससे जुड़े फैक्ट देख लीजिए। हाइड्रोजन बम बनाने की प्रारंभिक प्रक्रिया वही होती है जो परमाणु बम की होती है। यहाँ हाइड्रोजन बम और परमाणु बम की प्रक्रिया जो होती है सेम होती है, लेकिन हाइड्रोजन बम बनाने की प्रारंभिक प्रक्रिया वही होती है जो परमाणु बम की होती है। दूसरी अवस्था में ड्यूटेरियम से बमबारी कराया जाता है जो मुख्यतः न्यूट्रॉन की होती है बनी हुई। हाइड्रोजन बम का आविष्कार अमेरिका में 1952 में किया गया था। हाइड्रोजन बम का पहली बार आविष्कार जो किया गया था 1952 में किया गया था। यह नाभिक के संलयन पर आधारित है। यह बम परमाणु बम के अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होती है। परमाणु बम से ज्यादा शक्तिशाली होती है हाइड्रोजन बम, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन है ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से किस बल के कारण रुक जाती है?